आँख बंद किया, चुपचाप बैठे हैं। कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। रानी रासमणी बंगाल की रानी थी। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से एक दिन कहती है, ठाकुर सुनती हो आप भजन बहुत बढ़िया गाते हो, एक भजन मुझे सुनाओ। ठाकुर भजन गाने लगे। रानी रासमणी सुनते सुनते उसका मन कहीं से कहीं चला गया। अब मुकदमे की तरफ उसका मन चला गया और संत भजन गा रहे हैं। जैसे उनका मन मुकदमे में लगा, रामकृष्ण परमहंस भजन छोड़ करके उठे, एक थप्पड़ कान में लगा दिए। हमें भजन गाने के लिए कह दिया, हम इतने फालतू आदमी, हमें भजन गाने के लिए कह दिया, हम भजन गाने लगे, अब तो मुकदमे में लग गई। इतने फालतू आदमी हम हैं। रानी रासमणी को दुख नहीं हुआ, वे ठाकुर के चरण में लिपट गई। हे संत, आपको हम पहचान नहीं पाए, आप कैसे जान गए कि हम मुकदमे में। मन से लड़ाई लड़ने में कितना आनंद, आनंद तो होता ही है, धीरे धीरे वह अंतर्यामी भी बन जाता है। मन से लड़ने वाले को तो आनंद होता ही है और अंतर्यामी भी बन जाता है। किसके मन में क्या हो रहा है वह सब जानता है, किसके मन में क्या होता है। हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे, मेरे पास ऐसे ऐसे आदमी आते हैं, ऐसी ऐसी भावना लेकर के आते हैं, यदि मैं कह दूं तो दोबारा नहीं आएगा। ऐसा ऐसा आदमी आता है। एक ऐसा पापी आदमी आया कुप्पा घाट में, जो चोरी का बंदूक खरीदना चाहता था, लेकिन उनकी निष्ठा गुरु महाराज में थी। एक बार गुरु महाराज से आदेश ले लेते हैं, वे यदि कह देंगे तो खरीद लेंगे। अब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पास उन्होंने पैरवी लगा दी। हम मुंगेर जा रहे हैं चोरी के बंदूक खरीदने के लिए, यदि गुरु महाराज का आदेश हो जाता तो रास्ते में कोई पकड़ धकड़ नहीं होता, आराम से आ जाते लेके। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा, मैं इस बात के लिए नहीं पैरवी लगाऊंगा। कहा आदेश तो हमें चाहिए ही। कहा आदेश चाहिए, आपकी निष्ठा है तो आप इस गुरु महाराज के कमरे के इर्द गिर्द रहिए। गुरु महाराज आजकल मुंह की अपेक्षा मन की बात ज़्यादा सुनते हैं। आप घूमते रहिए, अपने आप कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाएगा। और वह सत्संगी बरामदे पर घूम रहा है, अकेले कमरे में गुरु महाराज पलंग पर लेटे हुए हैं। लेटे लेटे अपने आप बोलते हैं, जाओ जाओ बंदूक खरीद लो, कौन किसको मना करता है, जाओ खरीद लो बंदूक। हम यह सब आदेश देने के लिए साधु नहीं बने हैं, जाओ जाओ खरीदो बंदूक। अब तो उसका हौसला पस्त हो गया। हमारे मन में हो रहा था, ये कैसे जान गए। मन रूपी शत्रु को जिन्होंने जीत लिया, क्या हम कहें आप लोगों को। 2400 घंटे आनंद। दुनिया में कोई शत्रु नहीं बचेगा। अजात शत्रवः शांताः साधवो साधुभूषणा। साधुओं का भूषण बन जाता है जो मन रूपी शत्रु को जीत लेता है। दुनिया में कोई शत्रु नहीं। अजात शत्रवः, और अंतर्यामिता का गुण भी आ जाता है। मन आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। आकाश से भी ज़्यादा मन सूक्ष्म है और स्थूल संसार में सबसे बड़ा आकाश है। आकाश से भी ज़्यादा मन सूक्ष्म है। आकाश का गुण शब्द है। जिन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वह आकाश मंडल के अंदर कहीं से भी कोई उनको पुकारेगा, उनकी पुकार को सुन लेगा। आकाश मंडल के अंदर कोई भी प्राणी कुछ भी बोलेगा,
वह सबकी भाषा को समझ जाएगा। यह तो पछाड़ने वाले की बात है, अभी तो लड़ने वाले की ही बात होनी चाहिए। यह चंचल और चलायमान मन भागे लौटाओ। लौटाओ कहाँ? आत्मन्य वशम नयत, अपनी आत्मा में अपनी तरफ लगाओ उसको। दरिया साहब बिहारी का वचन है, अपना ध्यान तो आप करता नहीं तो किसका ध्यान कर रहा? तो पहले अपना ध्यान कर, अपनी तरफ देख। स्वात्मानम पश्येन, अभी पाठ में आया था, मनुष्य को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। दोनों आँखों के मध्य में हम हैं, हम अपनी तरफ लगाए। कबीर साहब की वाणी में, मन आवे मन जाए, मन ही बटोरो रे, मन बुड़बे मन तारे, मन ही निहोरो रे। मन आवे मन जाए, यह मन कभी अपने आप आ जाता है, कभी अपने आप चला जाता है। यह मन कभी आता है कभी जाता है। कहते हैं मन ही बटोरो रे। संत कैसे होते हैं? हम लोगों से संत कह रहे हैं मन ही बटोरो रे। संसार के लोग धन बटोरने में लगे हुए, बेटा को बटोर रहे हैं, कपड़ा को बटोर रहे हैं, धन कोई बटोर रहे हैं, कोई प्रतिष्ठा बटोर रहे हैं। इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं जो मन को बटोरेगा। मन ही बटोरो रे। दुनिया का धन कैसे बटोर? दोनों हाथों से, हाथों से दुनिया का धन बटोरते हैं। हाथ को संस्कृत में कर कहा जाता है। कर से संसार का धन बटोरते हैं। कर का एक अर्थ किरण भी होता है। किरण भी दो हैं, ये बाई किरण एक दाई किरण। इन्हीं दोनों किरणों का नाम है ईड़ा और पिंगला। इन दोनों किरणों को समेटना दोनों आँखों के बीच में, यही मन को बटोरना है। दोनों किरणों को आप दोनों आँखों के बीच की तरफ ले जाइए। फैले लाइए, फैले लाइए, फैले लाइए। इस क्रिया को करने से, दोनों किरणों को एकत्रित करने से मन का बटोरना होता है। इस तरह से मन को बटोरो। मन आवे मन जाए, मन ही बटोरो रे। मन बुड़वे मन तारे, मन ही निहोरो रे। यह बुड़ाने वाला भी है। यदि यह निग्रहित नहीं हुआ, यदि यह वश में नहीं हुआ, यदि यह नहीं बटोरा गया, यदि यह लक्ष्य पर स्थिर नहीं कर लिया गया, इससे ज़्यादा धोखाबाज, इससे ज़्यादा दुख देने वाला, इससे ज़्यादा सताने वाला, इससे ज़्यादा नरक में ढकेलने वाला दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। मन बुड़बे, फिर कहा मन तारे। यदि यह निग्रहित हो गया, इसको आपने पंच विषयों की तरफ जाने से रोक लिया, बटोर लिया, समेट लिया, एकाग्र कर लिया, लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया, तो तारे, इससे ज़्यादा आपका कल्याण करने वाला दुनिया में कोई मित्र भी नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ा शत्रु भी है तो यह सबसे बड़ा मित्र भी है। आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा, के शत्रवः सन्ति, हे आचार्य आप बताएं इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आचार्य शंकर ने कहा, निजेंद्रियाणि, तुम्हारा असंयमित मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कहा दुनिया में सबसे बड़ा मित्र कौन है? कहा तान्येव मित्राणि जितानि यानि। यदि इस मन को कोई जीत ले तो उससे बड़ा मित्र भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा मित्र है।
दुश्मन से लड़ना पड़ता है, मित्र से काम लेने के लिए उसका निहोरा करना पड़ता है। इसीलिए कबीर साहब ने एक बार तो लड़ने की बात करते हैं, एक बार निहोरा की बात करते हैं। मन ही निहोरो रे। पहलवान यदि बहुत बड़ा हो, शत्रु यदि महाप्रबल हो, किसी भी तरह से काबू आने वाला नहीं हो, तो उनसे थोड़ा झुक ही जाओ तो अच्छा है। बेमतलब के लड़ते रहो तो मार खाते रहो। यदि शत्रु महाप्रबल है, किसी भी तरह से जीता जाने योग्य नहीं है, तो ऐसे महाप्रबल शत्रु के सामने हाथ ही जोड़ लेने में भलाई है। किसी भी तरह से उनको अपना बना करके अपने जीवन को सुखमय बना लो। मन ही निहोरो रे। भैया आ जाओ, क्यों इधर उधर भागते हो, ठिकाने पर आ जाओ। हम तुम्हारी बात को दिन रात मानते हैं, तो कम से कम 1 घंटा मान जाओ। मन ही निहोरो रे। खुशामद करो, मान जाएगा, यह भी मेरा विश्वास है। लड़ने पर काफ़ी विश्वास है और निहोरा करने पर काफ़ी विश्वास है। मान जाएगा। स्थिर होकर के आप बैठ जाएं और मन को मनाते रहें। ये पापी आदमी किसको किसको मनाने में लगा हुआ रहता है। दशरथ जी की महादुर्गति हो गई। कई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, राम को वनवास भेजने के लिए तैयार बैठी है, भरत को राजा बनाने के लिए तैयार बैठी है, और दशरथ जी गए उसको मनाने के लिए। केहि हे तुरानी ऋषानी परसत पानी पति निवारई मौन हो सरोस भोंग भामिनी विषम भात निहारई। ये औरत को मनाने के लिए जा रहे हैं, चरण पकड़े हुए हैं। देवी जी राम को वन में नहीं भेजो, मान जाओ मान जाओ। ये औरत को मनाने वाला ही काम कौतुक लेखई। कामी पुरुष औरत को मनाने में लगे हुए हैं। ये भोगी विषयी आदमी दुनिया के लोगों को मनाने में लगे हुए हैं, और सच्चा साधु अपने मन को मनाने में लगे हुए रहते हैं। मन को मनाओ। कहाँ जा रहे हो भैया, थोड़ा सा ठहरो। 23 घंटा हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम नहीं तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। 23 घंटे हम तुम्हारे साथ जाएंगे, 1 घंटा तो मेरी बात मान ले। खूब खुशामद करिए। मन ही निहोरो रे। खूब खुशामद करते ही रहें। कितना भी पत्थर आदमी होगा, दिन रात खुशामद करते रहेंगे तो रीझ जाएगा। यदि यह मन रीझ गया, आपका मान लिया, फिर क्या कहना है। जिसका मन मान गया, जिन्होंने अपने मन को मना लिया, उनको भगवान को मनाने में कोई देर नहीं लगेगी। उनको परमात्मा को मनाने में कोई देर नहीं। तुम मन को मना लो, परमात्मा तो माने हुए ही है। जो मन को नहीं मना पाया, कितना भी ओम जय जगदीश हरे की आरती उतारे, कभी वह परमात्मा को मना नहीं सकता है। दुनिया का कितना भी आडंबर रचो, वह मन को मना नहीं सकता है, परमात्मा को मना नहीं सकता है। जिन्होंने मन को मना लिया, वही परमात्मा को मनाने में सक्षम होता है। मन को मनाओ। और जिस क्रिया के द्वारा मन को मनाया जाता है, जिस क्रिया के द्वारा मन से लड़ा जाता है, उसी क्रिया का नाम है ध्यान योग। ध्यान का अर्थ यही होता है। आप लोग ज़्यादा अर्थ की तरफ नहीं जाइए। ध्यान का अर्थ यही होता है, मन से लड़ना, मन को मनाना। लड़ करके मना लो, चाहे खुशामद करके मना लो, किसी भी तरह से इस मन को मना लो, इसी का नाम है ध्यान।
नो ध्यानं ध्यान मित्याहुर ध्यानम शून्यगतम मन तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन का नाम ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, निर्विषय मन का ही नाम ध्यान है। मन को विषयों से रहित कर दे, मन को शून्य बना ले।